ये एक अहम हिस्सा है नेटवर्क मार्केटिंग में। इसीलिए कह रहा हूं, लीडर छोड़ो फ्रेशर जोड़ो। लीडर लोग लिस्ट बिल्डिंग करना नहीं चाहता है, उनको लगता है कि ये पुराना या मैं लिस्ट बिल्डिंग कर चुका हूं, हालांकि वो नहीं किया है। कोई भी व्यक्ति 300 लिस्ट करके उसको प्रोग्राम देने के बाद उनको सक्सेस नहीं मिलता, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप अंग्रेजी अमेरिका में सीखो, ब्रिटेन में सीखो, इंडिया में सीखो, जहां भी सीखो, आपको ABC सीखना ही पड़ेगा। उसी तरह से नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस लेने के लिए लिस्ट बिल्डिंग ABC की तरह है, आपको ये करना ही पड़ेगा। और इसकी बहुत अच्छी तरह से एक्सेप्ट करता है जो लोग फ्रेशर है, वो लोग कोई क्वेश्चन नहीं करेगा। ये प्रोग्राम उनके लिए, सारे फ्रेशर्स को कहूंगा कि आप इसको कॉपी कर लो, आपका सक्सेस 3 महीने में आपको दिखाई देगा। और लीडर्स को कहूंगा कि आप अपना टीम में गो बैक टू द पास्ट, आप अपना टीम में मेंबर्स को लिस्ट बिल्डिंग सिखाइए। लिस्ट बिल्डिंग करने का एक मशीन है, बहुत तरह से आप कर सकते हो। एक मशीन है, उस मशीन का नाम है फ्रेंड्स, FRIENDS, फ्रेंड्स। ये फ्रेंड्स से होता है, एक से होता है फ्रेंड्स, पहले से लिख दो। R से होता है रिलेटिव्स, I से होता है इंस्टीट्यूशन, प्रतिष्ठान, इंस्टीट्यूशन। E से होता है एम्प्लॉइज, N से होता है नेबर्स, D से होता है डियर ऑन और डॉक्टर्स, S से होता है स्ट्रेंजर्स। सबसे पावरफुल है स्ट्रेंजर्स, लेकिन स्ट्रेंजर्स गियर 3 की जैसा है, 4th गियर जैसा है। अब पहले स्ट्रेंजर्स को ज्वाइनिंग करने जाओगे तो सक्सेस आपको नहीं भी मिल सकता है, फर्स्ट गियर देना पड़ेगा। फर्स्ट गियर मतलब आपका फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, नेबर्स, ये है आपका फर्स्ट गियर। तो आप किसी भी व्यक्ति को पूछ लो कि आपको आपका फ्रेंड्स कितना होगा, उनको कहो कि यामास के बारे में ना सोचे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, यामास के बारे में ना सोचे, बल्कि वो सोचेगा घर में उनका शादी, उनका बहन का शादी या भाई का शादी अगर हो तो कितने व्यक्ति को इनवाइट करेगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यामास का बारे में ना सोच के, यामास का बारे में ना सोच के मैरिज का इनविटेशन, ये सोच के लिस्ट करना चालू करें। इनविटेशन ये सोच के लिस्ट करना चालू करें तो आराम से वो कर लेगा। तो उनको पूछो तुम्हारा फ्रेंड्स कितना है, हो सकता है 50 फ्रेंड्स में निकल आए। रिलेटिव्स कितना है, यहां तो 100 आ जाएगा। इनवाइट कर रहा है शादी के लिए। इंस्टीट्यूशन, प्रतिष्ठान, ये प्रतिष्ठान स्पोकन क्लास हो सकता है, कंप्यूटर क्लास हो सकता है, ये स्कूल का हो सकता है, कॉलेज का हो सकता है, ट्यूशन सेंटर हो सकता है, क्लब हो सकता है, कोई सोसाइटी हो सकता है। तो यहाँ ज्यादा नहीं होगा, 5 पकड़ने के लिए कहो। एम्प्लॉइज, नौकरी करने वाला, कोई भी प्रतिष्ठान का नौकरी करने वाला, ये भी बहुत नहीं होता है, मैं 5 ही पकड़ता हूँ। नेबर्स, यहाँ बहुत हो जाएगा, 100 यहाँ आ जाएगा। नेबर्स, पड़ोस, आस पड़ोस। और डियर ऑन डॉक्टर्स, ये भी ज्यादा नहीं होगा, ये प्रैक्टिस करने वाला हो सकता है, आपका नजदीकी हॉस्पिटल का लोग हो सकता है, आपके वहां ICDS करने वाला हो सकता है जो ट्रीटमेंट का जगह में है। इंस्टीट्यूशन में यहाँ भी ICDS जो लेडीज लोग करते हैं वो हो सकता है, एम्प्लॉइज में भी वो लोग हो सकता है। तो नेबर्स में 100 हो गया। अब डियर ऑन डॉक्टर्स में यहाँ 5 पकड़ो। और स्ट्रेंजर्स, ये तो खदान है, इसमें कोई काउंट नहीं हो सकता है। आपका फेसबुक का सारे फ्रेंड्स स्ट्रेंजर्स में होता है। शादी में गया, ब्याह में गया हो, मैरिज पार्टी में गया, बस में बैठे हो, ट्रेन में सफर कर रहे हो, जितना सारे लोग हैं सारे आपके स्ट्रेंजर्स। तो स्ट्रेंजर्स का अभी काउंट नहीं कर रहा हूं, ये आपका आखिर में करना है, सेकंड गियर में, थर्ड गियर में। कितना हुआ? 105, 110, 115, 215 और 50, तो 265 हुआ, 265। लिस्ट करने का रूल्स है 300 से शुरू करो। पहले 300, उसके बाद 299, उसके बाद 298, उसके बाद 297, उसके बाद 296, उसके बाद
295, उसके बाद 294, उसके बाद 293, उसके बाद 292, उसके बाद 291, फिर 290, इधर आ जाइए, फिर 289, 288, 287, 286, 285, 284, 283, 282, 281, 280, 279, 278, 277, 276, इस तरह से 1 तक पहुंचोगे। 300 से शुरू क्यों? क्योंकि सीढ़ी से उतरना इजी होता है, उठना टफ। एक ही हफ्ते में आपका 3 लाख का बिजनेस, 5,000 रुपए का बिजनेस आपका उठ जाएगा एक ही हफ्ते में। चैलेंजर बोनंजा अचीव करना इजी बात है, इसको माय डियर फॉलो कीजिए। लीडर्स लोग को कहूंगा कि आप आपका टीम में लोगों को कॉपी कराओ, और जो व्यक्ति फ्रेशर है या शुरुआती है या अचीव करना चाहते हो, ये इसको फॉलो करे। मैं आपको करियर का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं डियर, मेरा बात सुन लो, पक्का आपको करियर मिलेगा, कोई हार्डलिटी नहीं होगा माय डियर। इसके ऊपर मैं जूम में अगला जब जूम होगा अच्छी तरह से बारीकी से और भी बताऊंगा। इसको आप अपना कॉपी करो, टीम में इसको कॉपी कराओ। थैंक यू। ग्रोइंग आवास मैं मनी उसके पास है या मनी उनका पास नहीं है, आप मार्क करना शुरू करो। 300 वाला का पास मनी है या मनी नहीं है, 299 वाला का पास है या नहीं है, इसका पास है या नहीं, इसका इसका इसका, इस तरह से आप इतना में एक एक करके दाग दिया जिनका पास पैसा है या पैसा का जरूरत है। ये हो गया फर्स्ट कैटेगरी। अब आ रहा सेकंड कैटेगरी, डिजीज है, बीमारी। ये जो डिजीज, ये डिजीज है, पहले आपको बाद में पेशेंट नहीं ढूंढना पड़ेगा, लेकिन शुरुआत के लिए आप फ्रेशर हो, इसके लिए पेशेंट देख के अगर मिल जाता है तो ज्यादा अच्छा है। तो पेशेंट कहां कहां है? अब हो सकता है 300 वाले के पास पैसे का नीड्स भी है, या पैसा है या पेशेंट है, तो यहां डबल दाग आ गया। पर यहां पहले दाग नहीं था, यहां पहले दाग नहीं था, इस बार दाग आया, इसमें आया, इसमें आया, इसमें नया सिंबल आपको देना है। उधर माइनस दिया था, इधर प्लस दिया, ये वाला में आया, ये वाला हुआ, इनका दिमाग है। इस तरह से देखना कि दाग दिया हुआ में लगभग 100 आ जाएगा, और दाग दिया नहीं है, ये लगभग 50 आ गया नया। अब तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, डीआर ऑन। डीआर ऑन मतलब आपको प्यार करता है, आपके साथ अच्छा रिलेशन है, आप जो बोलोगे वो सुनेगा। ये 2 पॉइंट नहीं भी होगा तो भी आपके साथ जुड़ सकता है। ऐसा कौन कौन है? इनके लिए हम यहां एक गोल, इनके पास पैसा है, इनके पास दिमाग है, और ये मेरा बात सुनेगा, तो यहां दे दिया। और एक शून्य नहीं है, एक सिंबल दिया मैंने। फिर ये वाला हुआ, ये मेरा डीआर वन है। इस तरह से आप आखिर 1 तक जाओगे, 1 तक जाओगे, और इतना आपको लगभग मिल गया आपको 50। अब आपको फाइनलाइज करना है कि तीनों सिंबल कहां कहां आया। ये हो गया आपका ए कैटेगरी, तीनों सिंबल यहां है। फिर यहां आपका तीनों सिंबल यहां है, ये आपका ए कैटेगरी। फिर यहां तीनों सिंबल है, ये आपका ए कैटेगरी। यहां तीनों सिंबल है, ये आपका ए कैटेगरी। इस तरह से लगभग 20 से 25 आपको ए कैटेगरी मिल जाएगा। ये एक कैटेगरी के पास को आपको पहले जाना है। जो मेंबर है फ्रेशर, वो खुद जाके ज्वाइनिंग उठा सकता है, या अपलाइन जो है उनको साथ लेकर बेटा लिस्ट बना लिया, अब चलो। हो सकता है एक एक करके घर जाइए। हो सकता है जो हमारा मेंबर है यामासियन, उनकी घर में उनको कुछ व्यक्ति भी एक साथ खाने पे बुलाइए, या किसी होटल में या छोटे जगह में बुलाइए। माय डियर्स, ये जो 20-25 लोग मिल रहा है, ये आपका फर्स्ट गियर का मतलब ये व्यक्ति आपके साथ ज्वाइनिंग करेंगे। आपका चैलेंजर क्वालिफाई करने के लिए आपको 4 हाईएस्ट पैकेट का चाहिए, आपको 20-25 एक कैटेगरी के लोग मिल गया। ऑफलाइन का सपोर्ट छोड़ के भी आप अकेला ज्वाइनिंग उठा सकते हो, क्योंकि ये लोग आपका प्यारा लोग है, ये लोग आपका प्यारा है, और अपलाइन के साथ में लेके जाते तो 4 चांद हो जाएगा। 20
25 आपका लगभग 25 जो है वो एक कैटेगरी का आपका आ चुका है। अब क्या करना है, लिस्ट तो आपका हो गया, अपलाइन को लेके जाना है। अपलाइन को बुलाने से पहले आपको और एक फेज करना पड़ेगा, और एक स्टेप लेना पड़ेगा। यहां लिख दो ऊपर सीरियल नंबर, फिर यहां लिखो नेम, फिर यहां लिखो एज, फिर यहां लिखो फॉर्म कहां का है, पॉसिबल अगर है प्रोफेशन लिख दो, फिर यहां लिख दो मोबाइल, और यहां रिमार्क्स के लिए एक जगह छोड़ दो। अब जब आपका अपलाइन आएगा आपके पास, अब 25 का एक कैटेगरी का लिस्ट उनको दिखा देगा, बाकी जो 275 आ गया ना वो भी बात नहीं जाएगा, सेकंड गियर, थर्ड गियर, फोर्थ गियर सबको कंप्लीट होगा। कैरियर आपका उसमें ही बिल्ड हो जाएगा, नया लोग ढूंढने का जरूरत नहीं होगा। स्ट्रेंजर्स तो आपका बाकी है जहां अनलिमिटेड लोग आपको मिलेगा। तो माय डियर्स, ये 25 पूरा इसका इंफॉर्मेशन आपको बारीकी से फिलअप करना है, इस तरह से 25 तक, और फिर अपलाइन के साथ बैठ के दिखाना है कि सर इनका नाम ये है, एज है मोटामोटी 40, मोटामोटी 30। एज का जब पता चल जाएगा तब आपका अपलाइन को पता चल जाएगा उनका एज अगर 20 है तो किस तरह का प्रोग्राम देना पड़ेगा, एज अगर 40 है तो किस तरह का प्रोग्राम देना पड़ेगा, एज अगर 60 है तो डिफरेंट तरह से उनको प्रेजेंट करना पड़ेगा। नाम से पता चल जाएगा कि मेल है कि फीमेल है, फीमेल होता है तो एक तरह का प्रोग्राम होगा, मेल अगर होता है तो एक तरह का प्रोग्राम देना पड़ेगा। अगर नेगेटिव हो जाता है तो भी बाद में आप उसको फॉलो अप कर सकते हो। वो कह सकता है आपका इनकम दिखाओ, ये कह सकता है टेस्टिमोनियल्स दिखाओ। जब आपका 1 महीने 1.5 महीने बाद टेस्टिमोनियल्स निकल आएगा या इनकम निकल आएगा, तब रिमार्क्स देख के आपको याद आ जाएगा। इनकम होने के बाद आप देखो सर, तब आप पूछे थे इनकम के बारे में, तब मेरा इनकम नहीं था, देखो आप मेरा इनकम आ चुका है। आप टेस्टिमोनियल्स के बारे में पूछ रहे थे, तब हमारा टेस्टिमोनियल नहीं बना था, मैं नया ज्वाइनिंग किया था, लेकिन आज देखो मोबाइल में मेरा या लैपटॉप में मेरा इतने सारे टेस्टिमोनियल्स है। वो व्यक्ति आपका पास साथ 1.5 महीना 2 महीना बाद भी ज्वाइनिंग कर सकता है। ब्लॉक मत कर देना कि उन्होंने मेरे साथ ज्वाइनिंग नहीं किया, उनके साथ और रिलेशन नहीं रखूंगा ना, वो आपके साथ बाद में भी जुड़ सकता है। तो जितने व्यक्ति का लिस्टिंग आप करोगे, सारे व्यक्ति आपके साथ जुड़ेगा टाइम का अनुसार, सिचुएशन के अनुसार। आपको सीखना पड़ेगा गियर फर्स्ट, गियर सेकंड, गियर थर्ड, गियर फोर्थ कब देना है, ये आपको सीखना पड़ेगा। सो थैंक यू, ग्रोइंग यामाश। तो ये अंदाजा आपका इससे पूरा इंफॉर्मेशन आ जाएगा, नाम से ही मेल है या फीमेल है, फीमेल हो तो डिफरेंट तरह, मेल हो तो डिफरेंट तरह का होगा। एज से पता चल जाएगा, 20 साल का लड़का हो तो एक तरह का प्रोग्राम होगा, 30 साल का होगा तो एक तरह का प्रोग्राम, 40 इयर्स का होगा एक तरह का प्रोग्राम, 50 इयर्स का एक तरह का प्रोग्राम। जब 40 इयर्स मतलब पूरा फुल फैमिली रेस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है, बच्चे शादी देने जैसा सिचुएशन आ गया है। 30 मतलब न्यूली मैरिड किया है, छोटा बच्चा है, उसको अलग तरह का प्रोग्राम होगा। 20 मतलब वो पापा का बिना डिसीजन नहीं ले सकता है, इसलिए उनको उस तरह से बात देना पड़ेगा। तो अपलाइन को समझ में आ जाएगा। आप दे दिया फ्रॉम कहां से है, कितना दूर का है, ज्यादा दूर का अगर होगा तो अपलाइन सिलेक्ट करेगा कि प्रोग्राम कब करेंगे, एक साथ ही वहां जितने सारे आसपास का हो रहा है उनको एक साथ कर ले, एक ही दिन में कर ले, या नजदीकी जो है उनको पहले कर ले। तो फॉर्म जो है कहां से ये भी देना पड़ेगा। प्रोफेशन अगर देते हो, दुकानदार है तो किस तरह का प्रोग्राम होगा, दुकानदार का माइंड टाइम अलग होता है, बिजनेसमैन का माइंड टाइम अलग होता है, आपका नौकरी करने वाला इनका माइंड टाइम अलग होता है। तो प्रोफेशन अगर बोल दोगे, वहां अगर लिख देते हो कि 2 इयर्स 3 इयर्स नेटवर्क मार्केटिंग का एक्सपीरियंस भी है, तो आपका अपलाइन को पता चल जाएगा कि प्रोग्राम उनको किस तरह से देना है। तो प्रोफेशन जब दोगे तब ये आपके लिए आपका अपलाइन के लिए समझना अच्छा हो जाएगा। अब आता है मोबाइल नंबर, वहां मोबाइल नंबर वहां मेंशन कर देना, आपका मोबाइल से निकल आएगा नंबर। और रिमार्क्स खाली रखना, अपलाइन को ले जाने के बाद, प्रोग्राम देने के बाद उनका आंसर क्या हुआ, 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 5 दिन बाद आपको रिप्लाई देंगे, या 5 दिन बाद आपको पैसा देंगे, या ये चीज, ये क्वेश्चन उन्होंने किया, रिप्लाई नहीं दे पाया, या ये क्वेश्चन उन्होंने बोला कि मैं कुछ दिन बाद जवाब दूंगा। जो भी होता है यहाँ आपको रिमार्क्स लिख देना है, भूल नहीं जाना